Fragile ego, fragile body, weak mind, weak spirit. अब देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद ओकाडा के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। आरओएच रेसलिंग के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। डॉल्फ जिगलर के ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद जिगलर का टाइटल डिफेंस कंफर्म हो चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के अगले टॉप सुपरस्टार को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के रिलेशनशिप को लेकर सेथ रॉलिंस ने एईडब्ल्यू को रेफरेंस दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। बात करें अगर यहां पर ओकाडा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी बार रेसल किया और यहीं ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच के बाद अब यहां पर ओकाडा ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर चुके गए और वो यहां पर पॉसिबली अब एनजेपीडब्ल्यू के बाहर किसी और बड़ी कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज ऐसे तो ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही गए कि ओकाडा यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए, क्योंकि गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि रेन मेकर यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेब्यू करेंगे। और एईडब्ल्यू का वो रिवोल्यूशन वो पेपर व्यू होने वाला है जब ओकाडा एईडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। बट गाइज यहीं ओकाडा के एईडब्ल्यू में डेब्यू के इन सभी न्यूज के बाहर आने के बाद अब आज यहां पर ओकाडा ने जापान में टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनका यहां पर लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर ओकाडा के बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर ओकाडा यहां पर उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए। और यहीं ओकाडा के इस इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर ओकाडा से ये पूछा जाता है कि क्या वो यहां पर फ्यूचर में कभी भी दोबारा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जापानीज फैंस को देखने को मिलेंगे और क्या ओकाडा फ्यूचर में कुछ सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर दोबारा अपीयर होंगे, तो गाइज यहीं ओकाडा ने जवाब देते हुए ये कहा है कि काजुचिका ओकाडा को नहीं लगता है कि वो यहां पर दोबारा कभी भी एनजेपीडब्ल्यू में काम करेंगे। और गाइज यहां पर ओकाडा का ये कहना है कि जब यहां पर न्यू बिगिनिंग सापोरो पेपर-व्यू के एंडिंग के ऊपर ओकाडा टेत्सुया नाइटो के सामने खड़े थे, तो गाइज ओकाडा ने नाइटो के कान में ये बात कही थी कि ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब टेत्सुया नाइटो को ये कंपनी लीड करना पड़ेगा। और गाइज टेत्सुया नाइटो वो रेसलर होने चाहिए जो न्यू जापान कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, क्योंकि गाइज यहां पर ओकाडा इस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि वो यहां पर दोबारा एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में तो दोबारा खड़े नहीं होंगे। और गाइज यहां पर ओकाडा ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर दोबारा एनजेपीडब्ल्यू में कभी भी काम नहीं करने वाले गए। और गाइज अब जबकि ओकाडा के इंटरव्यू के अंदर ओकाडा ने ये बोल दिया है कि वो दोबारा एनजेपीडब्ल्यू में कभी भी नहीं आएंगे, तो गाइज एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर ओकाडा के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए, क्योंकि गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एनजेपीडब्ल्यू का अगर कोई भी रेसलर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करता है तो गाइज वो रेसलर जब चाहे एनजेपीडब्ल्यू पर दोबारा वापस जा सकता है। और क्योंकि एईडब्ल्यू के रेसलर एनजेपीडब्ल्यू पर काम करते गए, तो गाइज इसीलिए काफी सारे लोगों का ये मानना है कि अगर यहां पर ओकाडा एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर रहे होते तो वो यहां पर ये कभी भी नहीं बोलते कि वो एनजेपीडब्ल्यू में दोबारा काम नहीं करेंगे। और गाइज अब यहां पर एक बार फिर से इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि रेन मेकर पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जो भी रेसलर ज्वाइन करता है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनी पर काम नहीं करता है। वेल गाइस फिलहाल यहाँ पर ओकाडा के इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी मैं यहाँ पर पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि रेन मेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के अंदर आ रहे गए। और गाइस यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं गए कि अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का कोई रेसलर एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर रहा है तो वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में काम करेगा, क्योंकि गाइस जे वाइट सहित एनजेपीडब्ल्यू के और भी बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो दोबारा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वापस कभी भी नहीं गए। और मैं अब भी यहां पर ये बिलीव करता हूं कि रेन मेकर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर ही आने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहीं एनजेपीडब्ल्यू के अनदर टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब यहीं ऑस्प्रे ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर ऑस्प्रे ने फाइनली ये रिवील किया कि एनजेपीडब्ल्यू के वो कौन से
रेसलर है जो विल ऑस्प्रे और ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर सुपरस्टार होंगे। वेल गाइस, यहां पर ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के 3 रेसलर्स का नाम लिया है जो यहां पर पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अगले बड़े मेगा सुपरस्टार बनेंगे। और गाइस, ये तीनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता युमिनो, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार योता सूजी और एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार और विल ऑस्प्रे के फैक्शन के मेंबर न्यूमैन है। और गाइस, यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि शोता युमिनो, योता सूजी और न्यूमैन वो रेसलर होने वाले गए जो पॉसिबली आगे चलकर एनजेपीडब्ल्यू के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे। और गाइस, ऑस्प्रे इस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि अगर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू इन तीनों के दम पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को बिल्ड करती गए तो गाइस न्यू जापान का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। वेल गाइस, न्यूमैन को लेकर मैं यहां पर उतना क्लियर बात नहीं करूंगा, बट गाइस डेफिनेटली योता सूजी और युमिनो वो रेसलर होने वाले गए जो मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि एनजेपीडब्ल्यू के अगले बड़े सुपरस्टार बनेंगे। वेल गाइस, ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल चैंपियन निक नेमिथ एकेए डॉल्फ जिगलर की। वल्गार बात करें यहाँ पर डॉल्फ जिगलर की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग सापोरो पेपर व्यू के ऊपर निक नेमिथ यहाँ पर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल चैंपियन बन चुके गए। और यही निक नेमिथ के एनजेपीडब्ल्यू के ग्लोबल टाइटल को जीत जाने के बाद अब निक नेमिथ का पहला टाइटल डिफेंस एनजेपीडब्ल्यू में ना होके बल्कि पॉसिबली टीएनए के अंदर होने वाला है, क्योंकि गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू टीएनए सैक्रिफाइस के ऊपर डॉल्फ जिगलर उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइस 8 मार्च को टीएनए रेसलिंग के सैक्रिफाइस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डॉल्फ जिगलर टीएनए के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिगलर उनका पहला टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच के इस साल के पहले पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर की। वेल बात करें अगर यहां पर सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आरओएच रेसलिंग इस साल उनके साल का पहला पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर करने वाली गए, जहां पर रेसलमेनिया वीकेंड में 5 अप्रैल के ऊपर आरओएच रेसलिंग फिलाडेल्फिया में उनका पहला पेपर व्यू करेगी। और यहीं आरओएच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर को लेकर अब यहां पर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। वेल गाइस आरओएच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को लेकर इस हफ्ते आरओएच रेसलिंग ने उनके टिकट सेल को शुरू कर दिया है, जहां पर 2 दिनों के टिकट सेल के बाद आरओएच रेसलिंग के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू की करंट कैपेसिटी करीबन यहां पर 2000 के बराबर है, जहां पर 2000 टिकट में से आरओएच रेसलिंग ने करीबन 1340 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी यहां पर आरओएच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच रेसलिंग को 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और गाइस 2 दिनों में ही 1300 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद डेफिनेटली यहां पर ये पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान कैपेसिटी को और भी ज्यादा रेज करने वाले गए। और गाइस मैं यहां पर अभी से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आरओएच के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें करीबन 4000 से 5000 लोग देखने को मिलेंगे। वेल अब ये तो रेसलमेनिया वीकेंड पे पता चलेगा कि आरओएच के इस पेपर व्यू की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजर्ड होने से पहले और सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजर्ड होने से पहले ये दोनों ओरिजिनली इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर एक दूसरे को फेस करने वाले थे। बट गाइस अब क्योंकि पंक को लंबी इंजरी हो चुकी है तो इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का ये मैच नहीं होगा। बट गाइस यहीं इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस से सीएम पंक को लेकर बात की गई। और जब यहां पर इंटरव्यू में रॉलिंस से ये पूछा गया कि वो यहां पर सीएम पंक के इंजरी को लेकर क्या सोचते गए तो गाइस यहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस किसी ऐसे आदमी को जानते गए जो यहां पर सीएम पंक को काफी बढ़िया तरीके से जानता है। और आज से कुछ साल पहले एक आदमी ने सीएम पंक के बारे में ये कहा था कि सीएम पंक का दिमाग, सीएम पंक की बॉडी और सीएम पंक पूरी तरह यहां पर बेकार हो चुके गए। और गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस आज से करीबन 2 साल पहले जॉन मॉक्सली और सीएम पंक के राइवलरी को रेफरेंस देते हुए जॉन मॉक्सली के सेम प्रोमो को रिपीट करते गए, जहां पर सेथ रॉलिंस ये कहते गए कि सीएम पंक की बॉडी पूरी तरह से फ्रेजल है, सीएम पंक पूरी तरह से फ्रेजल ईगो के साथ है और सीएम पंक के पास फ्रेजल माइंड है। और गाइस यहां पर बेसिकली जॉन मॉक्सली ने एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले सीएम पंक को लेकर जो प्रोमो कट किया था उसी प्रोमो को लेकर रॉलिंस उनके इंटरव्यू में बात करते गए। और गाइस सेथ रॉलिंस ये कहते गए कि एक आदमी ने यहां पर पंक के बारे में 2 साल पहले जो बातें की थी वो
बातें यहाँ पर पूरी तरह से सही गए और बेसिकली यहाँ पर जॉन मॉक्सली का रेफरेंस देते हुए सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। वेल गाइस, यहाँ पर इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही गए कि आखिर शील्ड के तीनों मेंबर सीएम पंक को पसंद क्यों नहीं करते गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के द्वारा ही शील्ड को बनाया गया था। और गाइस आज के टाइम पर शील्ड के तीनों मेंबर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज सीएम पंक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते गए। वेल गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।